Hello bachon, let's read this question. The question says that if f such that a tends to b is an onto function defined by f of x is equals to 3x minus 4 and set a is equals to in curly bracket 0, 1, 2, 3, then the codomain of f is here is option given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि f such that a tends to be क्या है, एक onto फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है f of x इक्वल्स टू 3x माइनस 4 और सेट a की वैल्यू गिवन है हमारे पास. बताना क्या है, को डोमेन ऑफ एफ बताना. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में, देन कोडोमेन के बारे में. तो यहाँ लिखेंगे कि ऑन टू फंक्शन. सो ऑन टू फंक्शन, राइट, अ फंक्शन एफ from set A to set B is called an onto function if for each small b belongs to capital B there exists at least one small a belongs to capital A such that f of A is equals to B, राइट. और यहाँ पे ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो को डोमेन होता है हमारे पास वो इक्वल होता है किसके, रेंज के. तो यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारे पास कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है. सो यहाँ लिखेंगे द कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज which can come out as a result but the range is the set of values which actually comes out, right. So अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखेंगे कि we have, हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है कि f such that a tends to b is an on to फंक्शन है, राइट. ऑन टू फंक्शन है और यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि कैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 से, और यहाँ पर हमारे पास सेट a इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, इतना गिवन है हमारे पास. हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे नाउ. हम यहाँ पे जो सेट a में जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 हम x के प्लेस पे रखते हैं तो हमारे पास f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी. सो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले. सो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4 आ गया. f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई यहाँ 1 माइनस 4, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया. f ऑफ 2 फाइंड करते हैं. सो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 3 2 कितना होता है 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास. अब यहाँ पे f ऑफ 3 फाइंड करते हैं. सो 3 मल्टीप्लाई यहाँ 3 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना होता है हमारे पास, 5 होता है. सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि जो f ऑफ x आया दैट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 0 पर माइनस 4 आ गया, 1 पर माइनस 1 आ गया, राइट. यहाँ पे जैसा किया है और यहाँ पर आप देखोगे
ब्रैकेट में 2 पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 पर 5 आ गया वैल्यू इसका। सो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज ऑफ f ऑफ x विल बी, रेंज क्या हो जाएगा इसका, कर्ली ब्रैकेट में -4 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, रेंज को दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो क्या है, वो ऑन टू है। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो फंक्शन है f ऑफ x क्या है, इज ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन है। उस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो कोडोमेन होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। सो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, राइट। और यहां पर आप देखोगे ये क्या है, रेंज है, दैट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में -4, -1, 2, 5, राइट। और यहां पर हमने फाइंड कर लिया कोडोमेन। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हमें क्या फाइंड करना है, कोडोमेन ऑफ f फाइंड करना है। सो यहां पे लिखेंगे कि सो कोडोमेन ऑफ f इज कर्ली ब्रैकेट में -4, -1, 2, 5। ये हमारा आंसर आ गया है। इसको बॉक्स में रखेंगे और यहां लिखेंगे क्या हम लोग, यहां लिखेंगे कि हैंस ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन लिख लेते हैं, -4, -1, 2, 5, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। और ऑप्शन सी को भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।